दोस्तों, दुनिया में एक ऐसा भी मंत्र है जिसकी सहायता से हम कुछ भी कर सकते हैं। यदि हम इसको अच्छी तरह से समझ ले और इसे अपने वश में कर ले तो हमें एक सच्चा और महान व्यक्ति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वह मंत्र है हमारा मन। दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का जो मन है वह बहुत ही चंचल होता है। हम इसे समझने की लाख कोशिश करते हैं, फिर भी यह मचलता ही रहता है। यही कारण है कि हमारा मन सदैव अशांत रहता है और हमारे अंदर कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जरूरी है हमें अपने मन को शांत करना। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि अपने मन को शांत कैसे किया जाए। आखिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हम मन के हिसाब से नहीं बल्कि मन हमारे हिसाब से चले। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप लोगों के बीच लेकर आए हैं गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी को। इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि अपने मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, जिसे सुनने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहे और यदि अभी तक अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी किए सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है जब एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है, हे बुद्ध जी, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। मेरा मन सदैव ही व्याकुल रहता है। मेरे मन में उठने वाले विचारों से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। कृपा करके आप मेरी समस्या का कोई समाधान बताइए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं अपने इस अशांत मन से छुटकारा पा सकूं। तब गौतम बुद्ध उस लड़के की बात सुनकर उससे उसके जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। तब लड़का उत्तर देता है और कहता है, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे तरह तरह के गंदे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं कि तुम ऊपर आकाश में सूर्य की ओर देखो और बताओ कि क्या तुम्हें सूर्य दिख रहा है। तब वह लड़का ऊपर की ओर देखता है और कहता है कि बुद्ध जी, मुझे तो धूप दिख रही है। फिर बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह लड़का बोलता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी सी होगी। तब बुद्ध लड़के से पूछते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या फिर तुम्हारा। यह सुनकर लड़का कुछ देर सोचने के बाद बुद्ध से कहता है, इसका जवाब आप ही बताइए, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तब बुद्ध उस लड़के से कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का काम है ताप देना और उसी प्रकार उसके ताप का काम है गर्मी लगना, तो ऐसी स्थिति में तो दोष तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम खुद ही धूप में जाकर खड़े हुए जिस कारण तुम्हें गर्मी लगी। और यदि तुम्हें गर्मी से बचना है और शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह हमारे चंचल मन का भी स्वभाव होता है जिसका काम होता है हमारे अंदर के विचारों और भावनाओं को जागृत करना। तब बुद्ध बताते हैं कि हमारे अंदर के विचार तो क्षण भर के लिए ही होते हैं, लेकिन उन विचारों से पैदा हुई भावनाएं काफी लंबे समय तक हमारे भीतर टिकी रहती है। लेकिन इस वक्त तुम्हें यह निर्णय लेना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि तुम्हें अपने विचार और भावनाओं के साथ चलना है या फिर खुद के लिए एक अलग दिशा बनानी चाहिए। तब बुद्ध बताते हैं, अपने मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। हमारे शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती है और जो हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं वह हमारे कर्मों से और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वह हमारे ज्ञान से जुड़ी होती है। इनकी मदद से हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। अपने मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे।
अपने मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी सारी जागरूकता तुम्हारे तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए काम को मन के नहीं बल्कि तन के आयाम पर करने से मन अपने आप ही शांत हो जाता है। फिर वह लड़का बुद्ध से पूछता है कि हमें अपने भीतर के सुरों को कैसे सुनना चाहिए। तब बुद्ध उस लड़के को बताते हैं कि हम अपने अंदर के सुरों को सुनने के लिए हमें किसी शांत स्थान पर रहना होगा, जहाँ पर कोई शोर शराबा ना हो और चारों ओर शांति ही शांति हो। तब वहाँ पर अपनी आंखों को बंद करके ध्यान मुद्रा में मन को एकाग्र करके बैठ जाओ और अपने मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुरों को सुनने की कोशिश करो। हमारे अंदर के सुर निरंतर चलते रहते हैं, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुरों को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम अपने मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर वह लड़का बोलता है, हे बुद्ध जी, अब मुझे सब समझ आ गया है कि हमें अपने मन को कैसे शांत रखना है, किस तरह से इस पर विजय पानी है। अब मुझे सारा खेल समझ आ गया है। आज से मैं भी अपने मन को अपने वश में कर सकूंगा और अपने जीवन को बदलकर एक महान व्यक्ति बन पाऊंगा। यह कहकर वह लड़का बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।